2022 विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल पश्चिमी यूपी पर टकटकी लगाए बैठे हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पश्चिमी यूपी में 109 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। लेकिन इस बार किसान आंदोलन और रालोद के बढ़ते वर्चस्व के आगे सभी दल का रंग पश्चिमी यूपी में फीका पड़ता दिखाई दे रहा है। उधर भारतीय जनता पार्टी यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कैराना को एक बार फिर से मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं कि वो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके। धमकी की बात तो दूर, वो सड़कों पर चल सके। और अगर किसी ने दुस्साहस किया, किसी व्यापारी और निर्दोष नागरिक पर गोली मारने का दुस्साहस किया, तो वह गोली उस व्यापारी और उस नागरिक पर तो नहीं लगी, लेकिन उल्टी उसकी छाती को ही बेचते हुए उसको दूसरे लोग की यात्रा को भी भेज दिया गया। साल 2015 में कैराना राजनीतिक वजह से चर्चा में आ गया था। उस समय कैराना से बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने कहा था कि कई हिंदू परिवार कैराना से पलायन कर गए हैं। उन्होंने बताया था कि कई घरों के बाहर लिखा हुआ है यह घर बिका हुआ है। उनका कहना था कि एक खास समुदाय के लोगों की धमकियों और वसूली की वजह से 346 परिवार कैराना से पलायन कर गए हैं। कैराना लोकसभा सीट पर मुस्लिम और जाट का बहुमत है। इन दोनों समुदायों को साथ लेने वाला व्यक्ति वहां से चुनाव जीत जाता है। यहाँ कभी भी किसी एक दल का वर्चस्व नहीं रहा है। यह सीट 1962 के चुनाव में अस्तित्व में आई थी। उस चुनाव में देश में कांग्रेस की आंधी चली थी, लेकिन कैराना के निर्दलीय उम्मीदवार यशपाल सिंह पर लोगों ने भरोसा जताया था और उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज अजीत प्रसाद जैन को हरा दिया था। साल 1967 में हुए लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के हाथों हार गई थी। कांग्रेस को यहां सफलता तब मिली जब 1971 के चुनाव में उसने मुस्लिम उम्मीदवार उतारा। इसके बाद 1977, 1980 का चुनाव जनता पार्टी के चौधरी चरण सिंह और उनकी पत्नी गायत्री देवी ने जीता था। कैराना से अंतिम बार कांग्रेस 1984 के चुनाव में जीत हासिल कर पाई थी। वहीं रालोद के बनने के बाद रालोद के टिकट पर 1999 में आमिर आलम खान और 2004 में अनुराधा चौधरी ने इस सीट से जीत हासिल की थी। सपा के मुनव्वर हसन 1996 में जीते थे, तो वहीं तबस्सुम हसन ने साल 2009 में बसपा के टिकट से कैराना सीट पर जीत का परचम लहराया था। उधर साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हुकुम सिंह ने सपा के नाहिद हसन को 2,36,828 वोटों के अंतर से हराया था। हुकुम सिंह को 5,65,909 और नाहिद हसन को 3,29,081 वोट मिले थे। हुकुम सिंह के निधन के बाद कैराना में हुए उपचुनाव में विपक्ष ने एकता दिखाई और सपा के तबस्सुम हसन को रालोद ने अपना उम्मीदवार बनाया और तबस्सुम हसन ने हुकुम सिंह की बेटी को 44,618 वोटों से मात दी थी। वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया। उन्होंने साल 2017 में गंगोह से विधायक का चुनाव जीतते प्रदीप चौधरी को टिकट दिया। वहीं सपा ने तबस्सुम को टिकट दिया, लेकिन उन्हें प्रदीप ने 92,160 वोटों के अंतर से हरा दिया। प्रदीप को 5,66,961 और तबस्सुम को 4,74,801 वोट मिले थे। लेकिन 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सपा रालोद गठबंधन में चुनाव लड़ रहे, तो अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या इस बार सपा रालोद मिलकर बीजेपी को शिकस्त दे पाएगी या फिर धराशायी हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें